जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो क्लिनिकल डाइटिशियन हैं हमद HMC में, और वैसे तो उनका 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डाइट के हवाले से, और इसमें स्पोर्ट्स और इसमें किस तरह से डाइट का जब जो भी इश्यूज़ हैं वो तो होते हैं, तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा इसमें। हॉस्पिटल्स में हैं, स्लिमिंग सेंटर्स में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, और जो कोऑपरेट डाइटिशियन हैं एज उनसे उन्होंने काम किया है। और मैं वेलकम करूंगी। और हमारे साथ हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नहीं, ये क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, और ये हैं अक्षय कमत उनका नाम है। और वेलकम इन द शो। हेलो जी, वेलकम इन द शो अक्षय। थैंक यू। और जैसे कि मैंने कहा कि आप माशाल्लाह से क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और HMC में 8 ईयर्स से ये पूरी जो अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हैं, तो हम पूछना चाहेंगे, स्पोर्ट्स डे है, हैप्पी स्पोर्ट्स डे सबसे पहले तो ये आपको। और दूसरी बात जी कि आप हमें बताइए कि क्या इम्पोर्टेंस क्या है डाइट की, और इसमें जैसे स्पोर्ट्स में और जो एथलेटिक्स हैं, एथलीट्स हैं। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत ठीक नहीं आ रही है मुझे। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपको? अच्छा, सुनाई दे रहा है मगर ब्रेक हो रहा है बीच में। अच्छा, बोलिए। जी, मैंने पूछा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। डाइट की हम बात करते हैं कि वैसे ये भी कहा जाता है कि जो एक्सरसाइज है और डाइट है वो दोनों मिलकर ही एक अहम रोल प्ले करती हैं। हाँ, मगर उसमें डाइट का क्या रोल है? हाँ, सही बोला आपने। जैसे एक्सरसाइज का क्या रोल है हमारे हेल्थ में, डाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी। और सबको जो है एक स्वस्थ संतुलित आहार बोलते हैं, जैसे हम लोग वेल बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट जो हमें रोटी, चावल, पास्ता, पोटैटोज ऐसी चीज में मिलते हैं। प्रोटीन है जैसे एग, चिकन, फिश, और कोई वेजिटेरियन है तो उनके लिए दाल है, पल्सेस है, पनीर है, दूध या दही, ऐसी चीजें। विटामिन या मिनरल्स जो हमें कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट में मिल सकते हैं। ऐसे खाने से जो भी हमारा कैलोरिक रिक्वायरमेंट है या जो भी हमारे बॉडी का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, ये सब हमें ऐसे डाइट खाने से मिल सकता है। और कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी टीम स्पोर्ट्स हो या एरोबिक्स है या बॉडी बिल्डिंग, जैसे कोई भी खेल या प्रतियोगिता में आप अगर शामिल कर रहे हैं अपने आप को, तो ऐसे स्वस्थ आहार बहुत प्रभावित करता है अपने परफॉर्मेंस पे। और ये भी है कि कितना एक इंसान को खाना चाहिए, ये तो मतलब पर्सनालिटी और उनके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। उनका उम्र, हाइट है, उसकी एज है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप करते होंगे कि किस तरह के हाइट कितनी है, क्या उसकी बिल्ड क्या है, उसमें जैसे हैवी, उसमें डिफरेंट 3 टाइप्स की जो बिल्ड आती हैं, उसमें उसको भी आप सामने रखती होंगी। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग जरूरतें होती है। ऐसे नहीं कि एक फिक्स डाइट दिया और सबको एक ही डाइट फिट होता है। इट डजंट फिट ऑल, देयर इज नो डाइट विच फिट्स ऑल। तो हम लोग किसी का उम्र, जेंडर, जैसे मेल है, फीमेल है, ऑफकोर्स उनका रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। और किस प्रकार का आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब कौन सा एक्सरसाइज है और कितना इंटेंसिटी है, कितना देर तक आप करते हैं, उस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट चेंज होता है। उस हिसाब से हम लोग डाइट का प्लानिंग करते हैं। क्योंकि मतलब अगर कोई भी अपने सिर्फ एक स्वास्थ्य के सुधार के लिए जो भी रूटीन एक्सरसाइज आप करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने रखने के लिए, या कोई भी वर्कआउट्स आप करते हैं, या वजन मेंटेन करने के लिए जो आप एक्सरसाइज या वर्कआउट्स करते हैं, इन लोगों को ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि अलग सा एक स्पोर्ट्स डाइट या एथलेटिक डाइट फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डाइट प्लान स्पेशल उसकी जरूरत नहीं। जो भी हमारा रेगुलर डाइट है, और उसी से हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए वो मिल जाते हैं।
ठीक। मगर ऑफ कोर्स अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हो, डेफिनेटली डाइटिशियन के साथ मिलके आपका रिक्वायरमेंट आपको देख के फिर आपका डाइट प्लान बनता है यूजुअली जी। और हाँ, तो अगर आप ऐसे ही एथलीट्स के लिए डेफिनेटली डाइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट फॉर मतलब वजन मेंटेन करने के लिए नहीं, उसके साथ साथ जो भी चोट या शारीरिक तनाव, जैसे फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं हम लोग, जिसका रिस्क फैक्टर्स है कोई भी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, उसको रिपेयर करने में, जो भी आपका मसल्स वेयर एंड टेयर होता है, जो भी अगर इंजुरी हुआ मसल्स में, उन सब को रिपेयर करने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये डाइट जो आप फॉलो करते हैं। और सिर्फ एक कंपटीशन या सिर्फ एक मैच के लिए नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा ट्रेनिंग और बहुत दिनों का मेहनत लगता है। तो ये डाइट जो है लगातार आपका सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दिन अच्छा फॉलो कर दिया, ऐसे नहीं होता है। देयर इज नो मैजिक पिल या मैजिक डाइट दैट कैन सर्व एवरीथिंग। तो दिस इज अ रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। हाँ, रूटीन में जैसे स्पेशली जैसे हमने स्पोर्ट्स पर्सन की बात की या जो एथलीट्स हैं उनकी बात की, या नॉर्मली हम जैसे आज ये जो स्पोर्ट्स डे है उसमें कहा गया कि हम इंडोर एक्टिविटीज़ तो नहीं, मगर ये कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम करेंगे, उसमें रनिंग है। तो इसमें थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि स्पेशली जैसे कि डाइट की आपने बात करी, बड़ी डिटेल में हमें बताया कि उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और किस तरह से हमें किस पोर्शन में। थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि क्या इसमें हम जो बैलेंस हम रखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, बाकी भी न्यूट्रिएंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी ये हमें बता दीजिए ये तीनों चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत दिल चाहता है कि अच्छा इस तरह की कोई चीज़ ली जाए, तो इसका क्या पोर्शन होगा? कुछ एक्टिविटीज। जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं, 3 की मैं बात करूंगी। एज ए नॉर्मल डाइट हम लोग अभी आजकल सब लोग जो है हाई प्रोटीन का ये पैशन चल रहा है। ये मैंने पूछना था जरूर आपसे, बल्कि मैविश भी बड़ी वो इंटरेस्टेड थी। हमने कहा कि हम ये जरूर क्वेश्चन पूछेंगे कि हाई प्रोटीन का मैविश है ना, कि किस तरह, और कीटो डाइट स्पेशली जो किया जाता है, तो वो तो एक अलग बात है, उस पर हम जरूर ये पॉइंट है जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। जी, तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह से? मैंने बोला है, हाँ, प्रोटीन डेफिनेटली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए या जो भी मतलब ऐसे कोई एक्टिविटीज कर रहा है, मगर कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है आपको एनर्जी देता है। तो हम लोग अगर परसेंटेज के हिसाब से जाए तो हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या कैलोरी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 50 to 60% का जो एनर्जी या कैलोरीज जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट से आने चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्रोटीन अगर ज्यादा खा लिया तो प्रोटीन का जो रोल है वो, अगर एनर्जी अगर ठीक से नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन का जो रोल है वो अपना रोल नहीं प्ले कर पाएगा। मतलब प्रोटीन क्या है, एनर्जी के लिए यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, तो आपको मसल बिल्डिंग में थोड़ा कमी होने की चांसेस है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे डाइट्स है अभी इंटरनेट में अवेलेबल जो फैट और प्रोटीन में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है या कुछ भी, जैसे मैंने बोला था इंडिविजुअल जो है मतलब हर किसी को उसके डिपेंड होता है कि क्या एक इंसान का क्या जरूरत है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि कितना चाहिए। और इंटेंसिटी और ये जो आपका वक्त है जो एक्सरसाइज का या कुछ इसके ऊपर होता है कि आपको कितना कैलोरीज चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इट डिपेंड्स अगेन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक जी। अक्षया जी, एक और बहुत ही अहम पॉइंट जो कि अभी मैं विश थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रही थी कि हम हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक बंदे के लिए हाइड्रेट रहना, और कितना पानी किसी भी एक मतलब नॉर्मल बंदे की जिसकी एक नॉर्मल रूटीन होती है उसके लिए कितना पानी रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूरी होता है, उसकी इंटेक ज़रूर होनी चाहिए। डेफिनेटली हाइड्रेशन तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना है कोई भी अब हमें डिहाइड्रेट ना हो, मतलब अब हमारे शरीर में जो है पानी का अंश जो है कम ना हो, इसके लिए हमें दिन भर थोड़ा पानी पीना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत सारा पानी पी लिया, ये भी सही बात नहीं है। अगर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या आप अगर कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो यूजुअली हम लोग 30 मिनट से मतलब आपके एक्टिविटी शुरू होने के 30 मिनट पहले तकरीबन आधा लीटर पानी पीने के लिए बोलते हैं, और हर 15-20 मिनट में आपको थोड़ा पानी पीते रहना है ड्यूरिंग द एक्टिविटी
और स्पेशली आफ्टर द एक्टिविटी उसको जो भी आपने बॉडी में बॉडी से जो भी आपका लिक्विड लॉसेस हुआ है स्वेटिंग से या कुछ भी जो लॉसेस हुआ है उसको वापस बॉडी में डालना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एकदम से नहीं होता है। आप एक्टिविटी खत्म होने के बाद मतलब 2 घंटे या 4 घंटे के अंदर आपको जो भी लॉसेस हुआ है मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर जो भी लॉसेस हुआ है उसको वापस आपको बॉडी में डालना होगा। अगर आपका कोई इवेंट है कि हाँ लंबा जाता है जैसे कोई भी फुटबॉल मैच है या क्रिकेट मैच है या फिर मैराथन रनर्स है उनको स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहते हैं वो भी उनके लिए बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि एनर्जी भी देता है और हाइड्रेटेड भी रखता है उसको। उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं बिल्कुल और बाकी भी सारे जो हमें रिक्वायर होते हैं वो भी इसमें मौजूद हैं एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह में। मगर ये कि ये हमें रूटीन में नहीं यूज करें। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ इसमें कि किसी को मतलब लेते हैं कि मुझे प्यास नहीं लग रहा है मुझे पानी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं है कि प्यास ना लगना आपके मतलब आपको पानी की जरूरत नहीं है। ये हाँ ऐसे नहीं कि किसी को प्यास लगता ही नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आपको बॉडी को फ्लूइड्स की जरूरत नहीं है। स्पेशली जब एक्सरसाइज कर रहे हैं डेफिनेटली आपको प्यास लगे ना लगे आपको पानी पीते रहना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो। जी बिल्कुल जी। अक्षय जी एक और पॉइंट है वो जैसे कि आपने कहा कि बिफोर स्पोर्ट्स जैसे भी एक्टिविटी हो तो जो पानी है वो पीना बहुत ज़रूरी है 500 ml आपने बताया और हाफ एन आवर बिफोर। मगर इसमें एक और पॉइंट कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट कुछ डाइट कुछ हम खा सकते हैं या क्या है वो आप हमें क्या बताइए। बस जो हैं इस तरह से भी कहा जाता है कि आप कोई भी एनर्जी जो है लाइक डेट और सम एलिमेंट्स और समथिंग लाइक दिस आप ले लीजिए प्री वर्कआउट ना, तो क्या ये इसके लिए बेनिफिट है या हमें बताइए कुछ थोड़ा सा बता दीजिए कि प्री एंड द पोस्ट वर्कआउट क्या खा सकते हैं हम एनर्जी लेवल को बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी डाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे एक्सरसाइजेस में। इसमें 2 चीज है। एक तो अगर आप आपका रूटीन एक्सरसाइज करते हो दिन भर जो आप डेली आप वर्कआउट कर रहे हो 1 घंटे का या 2 घंटे का उसमें आपको बहुत सारी मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। मगर ये ध्यान रखें कि हैवी मील के बाद तुरंत आप एक्सरसाइज ना करें। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप रखें। और अगर आपका खाना बैलेंस्ड रहे जिसमें स्टार्ची फूड्स है मतलब का चावल है राइस है पोटेटोज है जो जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है और प्रोटीन जैसे मैंने बोला था पहले और कम फैट अगर आप लेंगे तो मतलब 2 घंटे पहले तो वो काफी रहेगा आपके वर्कआउट्स के लिए जो भी आप लेते हैं ऑफकोर्स विद हाइड्रेशन। मगर अगर एथलीट हाँ जी मगर अगर एथलीट है प्रोफेशनल एथलीट है ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला था इट्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड और टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट यू आर टेकिंग पार्ट इन। और ये एक और चीज है कि जो भी अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो जस्ट बिफोर द मील जस्ट बिफोर द कॉम्पिटिशन और योर ट्रेनिंग और वर्कआउट ज्यादा से ज्यादा चाय कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का मतलब मत पिए क्योंकि इसको हम लोग डायरेटिक्स बोलते हैं। जो भी हमारे शरीर में जो फ्लूइड्स है वो निकाल देता है बाहर तो आपको डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बहुत है। ओके जी हाँ जी। एक और पॉइंट मेरे जहन में आपसे पूछती चलूं कहा ये जाता है कि पोस्ट वर्कआउट अगर आप 1 to 2 आवर्स के दरमियान में अगर आप कुछ खा लेते हैं या ये भी कि 40 मिनट्स आफ्टर तो उसमें वो जो कैलोरीज हैं जो हम खा रहे होते हैं वो बहुत जल्द बर्न हो जाती हैं। इज इट एक पॉइंट है या वैसे ही कहा जाता है या मिथ है क्या है? नहीं पोस्ट वर्कआउट जरूरी है कि आपका कोई सिंपल स्नैक हो बहुत हैवी मील नहीं खाना चाहिए। मगर क्या उसमें उसके जो कैलोरीज हैं वो जल्द बर्न हो जाती हैं? तो बहुत जल्द अगर टाइम है अगर कैलोरीज जो हैं हाफ एन आवर में बर्न होती हैं तो उसमें क्या 15 मिनट्स में वो बर्न हो जाती हैं? हाँ यूजली 30 मिनट्स का गैप रखते हैं हम लोग पोस्ट और प्री वर्कआउट। हाँ जो पोस्ट वर्कआउट है जो भी सिंपल स्नैक है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो ताकि आपका जो स्टोर्स है ग्लाइकोजन स्टोर जो भी यूटिलाइज हुआ है आपको एनर्जी देने में उसको वापस से भरे आप। और अगर कोई भी मसल में अगर कोई तनाव है या कुछ भी है वो रिकवरी में बहुत आसान मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जिसमें है मतलब आप सिंपल से मैं बोल सकती हूँ कि 1 केला और 1 गिलास दूध मतलब दोनों में केला आपको अच्छा सा एक तुरंत एनर्जी देता है दूध में प्रोटीन देखिए ना पोटेशियम भी है ना कुछ ऐसे और एनी फ्रूट मगर केले आपने जिक्र किया बनाना तो इट्स वेरी तो इंस्टेंट
इंस्टेंट स्नैक है जो है, आप वो ले सकते हैं उसके बाद। और ऑफकोर्स आपका टाइमिंग, जो भी आपका मील टाइमिंग है, आप हेल्दी बैलेंस डाइट उसके बाद अगर लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ टू फॉलो आफ्टर। जी अक्षय जी, फ्लूइड्स का बहुत ध्यान रखना होगा। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस वक्त, स्पेशली जो स्पोर्ट्स डे है उसके हवाले से? कोई क्वेश्चन जी बिल्कुल, जी जरूर। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे इस वक्त हम आज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों की बात करें, एथलीट्स की बात करें, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई इंटरेस्ट रखता है कि किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहे, तो उसके साथ ही कुछ डाइट्स आजकल हम देख रहे हैं जो कि जिसका भी डॉक्टर फौजिया ने जिक्र भी किया था कि कुछ लोग प्रोटीन डाइट पे होते हैं, कीटो डाइट्स और बहुत बेशुमार इस तरह की डाइट्स हैं इस वक्त हमारे सामने। तो ये एकदम से जो इस तरह से वेट लूज करना, और अगर वो साथ में स्पोर्ट्स मैन भी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है, तो क्या उस सूरत में सही होता है या फिर क्या तरीकाकार होना चाहिए डाइट का इस सूरत में? अगर हम लोग वेट की बात करते हैं तो एन हेल्दी प्रोसेस 3 to 4 kilos ऑफ वेट लॉस इज व्हाट वी कॉल इट हेल्दी। उससे भी बहुत ज्यादा अगर आप वेट कम करते तो वो भी ठीक नहीं है। एज अ हेल्दी रूटीन फॉर मैक्सिमम 5 kilos अब हम बोल सकते हैं कि महीने में आप घटा सकते हो, उससे ज्यादा इज नॉट अ हेल्दी चॉइस। और जो आप बोल रहे हैं, शायद आप सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी मार्केट में जो है बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जिसमें दूसरे इसका जो एक्चुअली इसका जो इंटेंशन है वो आपके रेगुलर डाइट को और नरिश करना है। जो पोषण हमें मिलता है उसको और बढ़ाने के लिए है। तो उसमें सब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जैसे प्रोटीन बोला, अमीनो एसिड्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, किसी में जड़ी बूटी है, हर्बल प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं वो भी शामिल होता है। और जिसको कितना मतलब किनको कितना चाहिए वो तो उनके मतलब नीड के ऊपर होता है। और ये मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी, चाहे वो प्रोफेशनल एथलीट हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, सप्लीमेंट, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले प्लीज आप कंसल्ट कीजिए डाइटिशियन को, ताकि आपको पता चले कि जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो ये आपके लिए ठीक है या कुछ हानिकारक, मतलब उससे कोई भी रिस्क फैक्टर्स या कुछ भी गलत फायदा नहीं उठना, गलत होना नहीं चाहिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बेटर टू कंसल्ट समबडी, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है जो लोग स्पेशली टीनेज में हम लोग देखते हैं कि जिम ज्वाइन किया, पहले दिन से ही प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर देते हैं और वर्कआउट भी वो कि मसल्स ट्रेनिंग और समथिंग लाइक दिस। हाँ, मगर ये गलत बात है कि ऐसे नहीं कि प्रोटीन खाने से मसल्स एकदम से बढ़ जाएंगे। अगर आप नॉर्मल अपना रूटीन का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है अगर आप ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर ये सम केसेस सप्लीमेंट्स रियली हेल्प्स इन एनहांसिंग योर परफॉर्मेंस। आपका कंपटीशन है जिसमें सप्लीमेंट डेफिनेटली प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। मगर ये जैसे मैंने बोला, लेने से पहले जरूर किसी की सलाह ले। ऐसे नहीं कि अपने आप में ले लिया और इंटरनेट से ब्राउज कर लिया और ले लिया, क्योंकि आप मिस कर सकते हो कोई भी इम्पोर्टेंट चीज और इट शुडंट हार्म यू। एग्जैक्टली, सही, थैंक यू सो मच। और कोई एडवाइस करना चाहेंगे इस वक्त, क्या कहेंगे आप? हमारे लिसनर सुन रहे हैं इस वक्त। टेक होम मैसेज यही होगा कि स्वस्थ खाए और ज्यादा से ज्यादा जो भी हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स है, सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, उसको खाइए। और इसको अपना जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन में कर लिया और दूसरे दिन भूल गए। जितना हो सके जंक फूड, रिफाइंड फूड, शुगर, फ्राइड से दूर रहे। ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा मगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करें धीरे धीरे से, एक अपना मतलब एक गोल सेट करके आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि ये सिर्फ वजन के लिए नहीं मगर लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे हम डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको भी टालने के लिए या उसका रिस्क फैक्टर्स कम करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा डाइट फॉलो करो। और डेफिनेटली एक्सरसाइज एंड डाइट ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड। ये साथ साथ चलते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज किया, सिर्फ डाइट फॉलो किया, दोनों साथ साथ करने पड़ेंगे अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है। तो वही बोलना चाहूंगी मैं। जी, थैंक यू सो मच अक्षय कामत साहिबा जी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन जो मिली और कोई जैसे पॉइंट्स थे वो भी हमने आपसे डिस्कस किए। हमारे लिसनर्स जो हैं वो भी हमें मालूम है कि उन्हें भी कुछ इंशाल्लाह जरूर बेनिफिट्स हुआ होगा। और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप बहुत अच्छा लगा ये बात करके। और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मेरे ये टिप्स और ये न्यूट्रिशन के एडवाइस सुने मतलब उनको बेनिफिट होगा इससे। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।